आपकी अनुराधा आंटी की ओर से संगत जी जय गुरु जी। तो जल्दी से जुड़िएगा संगत जी शिव पुराण सत्संग सेवा में। आज गुरु जी महाराज ने संगत जी 23वां दिन हमें ब्लेस किया है, तो शुक्राने हैं मेरे सतगुरु जी महाराज जी के, अनंतम अनंतम शुक्राने हैं। डे 23 संगत जी, तो जुड़िएगा। और आज संगत जी गुरु जी महाराज एक नई संहिता, रुद्र संहिता शुरू कराएंगे। तो शुक्राना है मेरे सतगुरु जी महाराज। हमारी एक संहिता जो थी संगत जी बिंदेश्वर संहिता, वो संपूर्ण हो गई है। तो जल्दी से जुड़िएगा संगत जी, और जैसे ही आप जुड़ेंगे तो तुरंत और संगतों को भी आप अपने साथ जोड़ लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी संगतों को ना नोटिफिकेशन नहीं आती है स्क्रीन पर, मे भी कुछ नेटवर्क का इश्यू होगा। तो आप जल्दी से बाकी की संगतों को भी जोड़ लीजिएगा। जैसे ही आप खुद जुड़ेंगे तो आपके जितने भी जानने वाले हैं, जिनको आप चाहते हो कि उनके भी कानों में महाशिव पुराण का रस की मिठास जो है वो घुलनी चाहिए, तो उनको अपने संग जोड़ लीजिएगा जल्दी ही और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कोटि कोटि प्रणाम है मेरे गणपति जी महाराज जी के चरणों में, मेरे सतगुरु जी महाराज जी के चरणों में। और विघ्न हरता मंगल करता हमेशा आप सबके जीवन में मंगल करेंगे, रिद्धि सिद्धि के दाता रिद्धि सिद्धि देंगे, खुशियां देंगे और भंडारे भरेंगे। और माँ सरस्वती आपके जीवन से अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की लो को भरेगी। तो जय गुरु जी। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए और अपना आज का ये जो पाठ है हम संगत जी शुरुआत करते हैं। और आज रुद्र संहिता का प्रथम खंड मैं आपको सुनाऊंगी, वहीं से शुरुआत होगी। तो जय गुरु जी। तो जल्दी जल्दी से जुड़ते जाइएगा और औरों को भी जोड़िएगा संगत जी। हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि खुद भी आपको माला में मोती पिरोने हैं संगत जी, है ना। तो अकेले आपके अनुराधा आंटी से ये कार्य नहीं होगा, आपको भी साथ देना है। तो सबसे पहले मंत्र जाप कर लेती हूँ, तो आप साथ के साथ और संगतों को जोड़ते जाए। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारे प्यारे गुरु जी की संगतों का भी लख लख शुक्राना जुड़ने के लिए। जल्दी से औरों को भी जोड़ लीजिए। तो संगत जी कम से कम 6 पेजों का आज का जो रुद्र संहिता खंड है जो प्रथम, तो मैं शुरुआत करती हूँ समय को व्यर्थ ना करते हुए। तो आप साथ साथ सुनते भी जाइए और संगतों को जोड़ते भी जाइए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में नारद ब्रह्मा संवाद की अवतारणा करते हुए सूत जी का उन्हें नारद मोह का प्रसंग सुनाना। काम विजय के गर्भ से युक्त हुए नारद का शिव ब्रह्मा तथा विष्णु के पास जाकर अपने तप के प्रभाव को बताना। तो ये आज का विषय है संगत जी। तो सुनिएगा। सबसे पहले मंत्र है जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ संगत जी पढ़ने के लिए। विश्वोद्य बस्तित्वी लय दिशु हेतु मैकम गौरीपति विधि तत्तब मनंत कीर्तिम माया श्रेय विगत माया चिंत्य रूप बोध स्वरूप परममल ही शिव नमामि, जो विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है। गौरी गिरिजा कुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ है, माया के आश्रय होकर भी उनसे अत्यंत दूर है तथा जिनका स्वरूप अचिंत्य है, उनकी विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ। तो यह इस मंत्र का मतलब है संगत जी। बंदे शिव त प्रकृते नंदी प्रशांतिमकम पुरुषोत्तम हिम स्वाम्या कुस्तन्मिंद ही सृष्टतबा तवो बंधन ब्र स्थितो। तो ये भी मंत्र है और इसका
मतलब जानिएगा। मैं स्वभाव से ही उन उनादि शांत स्वरूप एकमात्र पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया के इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके बाहर भी स्थित हैं। बंदे तरस्थ निज गुरूर रूप शिव सब शस्त्र शुटिदमिंद विचेष्टे जगंती नित्य परितो भ्रमंती जस निंदो चुंबक लोहतम बतम। जैसा लोहा चुंबक से आकृष्ट होकर उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार ये सारे जगत सदा सब और जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपने आप से ही इस प्रपंच को रचने की विधि बताई है, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप में विराजमान है तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है, उन भगवान शिव की मैं सादर वंदना करती हूँ या करता हूँ। जय गुरु जी। व्यास जी कहते हैं, जगत के पिता भगवान शिव, जगन माता कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव के साथ सूत जी से पूछा। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, बिंदेश्वर संहिता की जो साध्य साधन खंड नाम वाली शुभ एवं उत्तम है, हमें उसे हम लोगों ने सुन लिया। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। विद्वान, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूपों से श्रवण कराइए। हम पूछते हैं, निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण धारण रूप कैसे करते हैं? हम सब लोग विचार करने पर भी शिव के तत्व को नहीं समझ पाते। सृष्टि के पहले भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप से स्थित होते हैं, फिर सृष्टि के मध्य काल में समय भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए सामयिक व्यवहार बर्ताव करते हैं और सृष्टि कल्प का अंत होने पर वे महेश्वर देव किस रूप में स्थित रहते हैं। लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों का कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं? जय हम सबसे कहिए। हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान दयालु हैं, इसलिए वे अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्राकट्य की कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। प्रभु, आप उमा के आविर्भाव और विवाह की भी कथा कहिए। विशेषता उनके गृहस्थ्य धर्म का और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। निष्पाप सूत जी, हमारे प्रश्नों के उत्तर में आपको ये सब कहना, दूसरी बातें भी अवश्य करनी चाहिए। सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की जो आंतरिक निष्ठा हुई है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ब्राह्मणों, भगवान शंकर का गुणानुवाद सात्विक, राजस और तामस दोनों ही तीनों प्रकृति के मनुष्य सदा आनंद प्रदान करने वाले हैं। पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष उस गुणवानुवाद को सुनने से ऊपर उब सकता है? जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं। जय गुरु जी। क्योंकि वह गुणों वाली संसार रूपी रोग की दवा है तथा मन तथा कानों को प्रिय लगने वाली और संपूर्ण मनोरथों को देने वाली है। ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि प्रयत्न पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ। आप आदर पूर्वक सुने। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार देव ऋषि नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता से पूछा। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया और वे उन मुनि शिरोमणि को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे। एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि विप्रवर नारद जी ने, एक जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विनीत चित्त हो तपस्या में मन लगाया। हिमालय पर्वत में कोई एक गुफा थी जो बड़ी शोभा से संपन्न दिखाई देती थी। उसके निकट देव नदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। वहां एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए
उसी आश्रम में गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहां तपस्या करते रहे। उनका अंतकरण बहुत शुद्ध था। वे दृढ़ता पूर्वक आसन बांधकर मौन हो प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। ब्राह्मणों, उन्होंने वे समाधि लगाई जिससे ब्रह्मा का साक्षात्कार कराने वाले अह ब्राह्मिसम, मैं ब्रह्मा हूँ, यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, उस समय ये समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे। वे मानसिक संताप से विह्वल हो गए। ये नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं। मनी मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देवराज ने अपने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही कामदेव आ गए। महेंद्र ने उन्हें नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। यह आज्ञा पाकर कामदेव बसंत को साथ ले बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहां शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। बसंत ने भी मदमत होकर अपना प्रभाव अनेक प्रकार से प्रकट किया। मुनिवरों, कामदेव और बसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्भ चूरन हो गया। शौनक आदि महर्षियों, ऐसे होने में जो कारण था उसे आदर पूर्वक सुनो। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रय में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उस समय रत्ती ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की। उनके याचना करने पर वे बोले, देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने पर के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, परंतु जहां उनके कोई उपाय नहीं चल सकेगा। अमरगण यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि का नेत्र से देख पाते हैं, वहां तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शंकर के इस उक्ति के अनुसार उस समय वहां नारद जी के प्रति कामदेव का निजी प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्ग लोक में इंद्र के पास लौट गए। वहां कामदेव जी ने अपना सारा वृत्तांत और मुनि का प्रभाव कह सुनाया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे बसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की बुरी बुरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्व वृत्तांत को स्मरण ना कर सके। वास्तव में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, उस भक्त को छोड़कर शेष सारा जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। नारद जी ने भगवान शंकर की कृपा से वहां चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। जब उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण हुई समझा, तब वे मुनि उसमें वीरत हो गए। कामदेव पर मेरी विजय हुई ऐसा मानकर उन मुनीश्वर के मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। वह यह नहीं समझ सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर का प्रभाव ही कारण है। उस माया से अत्यंत मोहित हो मुनि शिरोमणि नारद अपना काम विजय संबंधी वृत्तांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत गए। उस समय वे विजय के मत से उन्मत्त हो रहे थे। वहां रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्भ से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा मानकर तथा अपना ही प्रभाव से कामदेव पर अपनी विजय हुई समझकर उनसे सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सब सुनकर भक्त वत्सल भगवान शंकर जी ने नारद जी से, जो अपनी शिव की ही माया से मोहित होने के कारण काम विजय के यथार्थ का कारण को नहीं जानते थे और अन्य विवेकों को भी खो बैठे थे, कहा। रुद्र बोले, तात नारद, तुम बड़े विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र हो, परंतु मेरी यह बात ध्यान देकर सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात कहीं ना सुनना, विशेषतः भगवान विष्णु के सामने उनकी चर्चा कदापि ना करना। तुमने मुझसे अपना जो वृत्तांत बताया है उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने ना कहना। यह सिद्धि संबंधी वृत्तांत सर्वथा
गुप्त रखने योग्य है उसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसीलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ और इसे ना कहने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि तुम पर भगवान विष्णु के भक्त हो और उन भक्तों के होते हुए ही मेरी अत्यंत अनुगामी हूँ। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी। अपने वृत्तांत को गुप्त रखने के लिए उन्हें समझाया बुझाया, परंतु वे तो शिव की माया से मोहित थे, इसीलिए उन्होंने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं माना। तदंतर मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मा लोक में गए। वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने कहा, पिताजी, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी भगवान शिव के चरणार बिंदु का चिंतन किया और सारा कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया, परंतु नारद जी शिव की माया से मोहित थे, अतएव उनके चित्त में मद का अंकुर जम गया था, उनकी बुद्धि मारी गई थी। इसीलिए नारद जी अपना सारा वृत्तांत भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र ही विष्णु लोक में गए। नारद मुनि को आते देख भगवान विष्णु बड़े अरदास आदर से उठे और शीघ्र ही आगे बढ़ के उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। मुनि के आगमन क्या हेतु थे कि इसका उन्हें पहले से ही पता था। नारद जी को अपना आसन पर बिठाकर भगवान शिव के चरना बिंदु का चिंतन करके श्री हरि ने उनसे पूछा। भगवान विष्णु बोले, तात, कहाँ से आते हो? यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ है? मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हारे शुभागमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु का ये वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि मत से मोहित होकर अपना सारा वृत्तांत बड़े अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद मुनि का वह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन भगवान विष्णु ने उनकी काम विजय के यथार्थ के कारण से पूर्ण रूप से जान लिया। तत्पश्चात श्री विष्णु जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तपस्या के भंडार भी हो, तुम्हारा हृदय भी बड़ा उदार है। मुने, जिसके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम, मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। तुम तो नैष्टिक ब्रह्मचारी हो और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हो, फिर तुमसे काम विकार कैसे आ सकता है? तुम तो जन्म से ही निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धि वाले हो। श्री हरि की कही हुई ऐसी बहुत सी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, स्वामिन, जब मुझ पर आपकी कृपा है तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है। ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छा अनुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। जयकारा मेरे डुगरी वाले दा बोल सांचे दरबार की जय। हर हर महादेव। और संगत जी, रुद्र संहिता का प्रथम खंड आज मैंने आपको सुनाया है, तो यहाँ पे आके ये संपूर्ण होता है। तो कल संगत जी रुद्र संहिता का दूसरा जो पाठ है मैं कल आपके साथ साझा करूंगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना। और सबसे पहले मैं भगवान बोले बाबा जी के चरणों में मैं अर्जी लगाती हूँ कि भगवान जी, आपके मंत्र उच्चारण में मुझसे ना जाने कितनी गलतियां हो गई हैं, क्योंकि शुद्ध संस्कृत में वो मंत्र थे। तो मैं जानती हूँ भगवान मुझसे गलतियां हुई हैं, तो अपनी इस बच्ची अनुराधा को माफ करना और आपकी ये जो संगतें जुड़ी हुई हैं, जितनी भी आपको देख रही है इस समय, इन सबको भी बख्शना और इन सब पे कृपा करना। जो भी इस शिव पुराण का फल है सभी को, जिन्होंने सुना है तो सभी को देना। और मुझे भी, मैं जिस उद्देश्य से इस पाठ को कर रही हूँ, तो मुझे भी उसमें सफल बनाना। हर हर महादेव। तो संगत जी रात को मिलेंगे गुरु जी की कक्षा में और जुड़ेंगे भी। तो जिसको भी जुड़ना होगा तो रात को जुड़िएगा गुरु जी की कक्षा में, अपने सत्संगों के साथ, अपने भजनों के साथ। और सिर्फ वही लोग ही जुड़ेंगे जिनको अपने सत्संग साझा करने हैं। तो वो सारा प्यार आप सबके लिए, गुरु जी महाराज जी का आशीर्वाद आप सबके लिए। गुरु जी महाराज जी हमेशा अपने दोनों हाथों से आपको रज रज के ब्लेसिंग्स दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।